नमस्कार, डी न्यूज़ में आप सभी तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज के पास गेहूं के खेत में लाश मिलने से फैली सनसनी। हत्या कर लाश को बोरे में रख ठिकाने लगाने का किया गया प्रयास, जांच में जुटी पुलिस। जेल में छापेमारी से हड़कंप। मर्डर केस में बंद जज आशुतोष यादव के पास से मिला मोबाइल फोन। और बिजली चोरी की शिकायत पर छापेमारी करने पहुंची टीम पर हमला। एसडीओ की कर दी गई जबरदस्त पिटाई। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बुधवार की सुबह जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज के पास गेहूं के खेत में एक व्यक्ति की लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। खबर फैलते मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलते अहियापुर पुलिस भी पहुंचकर जांच में जुट गई। शव अधेड़ उम्र के व्यक्ति का है, आंखें भी निकाल ली गई है। हालात देखकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। कहीं और हत्या कर शव को छिपाने के लिए गेहूं के खेत में फेंक दिया गया। देर शाम तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। गेहूं के खेत में आया है, बकरी के चराने कोई आदमी आया था, देखने उकने के लिए आया था। देखे बहुत एक दूसरे के कान में भनक आ गया। देखा कि आदमी के लाश को मार कर फेंके हुआ है। बूढ़े सूढ़े है, इसको लफड़ा होगा, कोई जमीन उम्र का लफड़ा होगा, कौन सा ला कर यहाँ डाल दिया गेहूं के खेत में, किसी को मालूम नहीं। देखने से कैसा लग रहा है? ये तक पूरे काला चेहरा हो चुका हुआ है, आँखें भी निकाला हुआ है। पुलिस को सूचना दी गई? पुलिस को सूचना दिया गया, सुबह चौधरी ने दिए हैं वार्ड पार्षद, तो अपना पुलिस आए हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। आप लोग स्थानीय हैं, डेली यहाँ आते जाते हैं, लेकिन अचानक इस तरह का बॉडी दिख जाना तो अब कौन जानता है गेहूं के खेत में कब रात में कखनी लाया नहीं लाया, उसको जानता है कोई भी बोले। और बकरी चढ़ाने आया, खोते अथी करने आया, बथुए तोड़ने आया, बथुए तो तोड़ता है आदमी, खेसारियों सारे तोड़ने आया, खेत में देखा नजर पड़ गया उसको, वो पर देखा तो एक देखा तो 10 को हल्ला हो गया, 10 को देखा 100 के हल्ला हो चुका हुआ है। पुलिस पहुंच गई, सूचना पर पहुंचे हुए हैं। थाना अध्यक्ष महोदय द्वारा सूचना मिली कि कॉलेज के निकट गेहूं के खेत में एक अज्ञात लाश है, उसको उठाकर इसके सीमेज पहुंचा दीजिए। गए तो क्या देखे वहाँ पे? गए तो देखे कि बूढ़ा है, वृद्ध है, चादर ओढ़े हुए है। वही फेंका हुआ था? हाँ, फेंका हुआ नहीं था, अपना गिरा हुआ था। फिर आगे की कार्रवाई? आगे की कार्रवाई उठा लिया गया है, इसको इसके सीमेज में भेजा जा रहा है। पहचान हुई है? नहीं, पहचान नहीं हो रहा है। क्या कार्रवाई कर रहे हैं आगे? आगे जांच चलेगा, देखा जाएगा। बुधवार को मुजफ्फरपुर के सेंट्रल जेल में की गई छापेमारी से हड़कंप मच गया। छापेमारी में कुछ खास तो नहीं मिला, लेकिन मर्डर केस में पिछले कई महीनों से कैद न्यायिक पदाधिकारी आशुतोष यादव के पास से बिना सिम कार्ड के एक मोबाइल सेट मिला है। इस संबंध में जेल अधीक्षक राजीव कुमार सिंह के लिखित आवेदन पर मिठनपुरा थाने में प्रॉपर्टी डीलर नरेंद्रनाथ हत्याकांड में चार्जशीट निलंबित न्यायिक पदाधिकारी के खिलाफ एफआईआर कराई गई। मिठनपुरा थानेदार भागीरथ प्रसाद ने कहा कि इस मामले में आरोपित को बहुत जल्द रिमांड किया जाएगा। इसमें केंद्रीय कारा के अधीक्षक हैं श्री राजीव कुमार सिंह, उनके द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया है कि बीती रात में गुप्त सूचना के आधार पर आशुतोष कुमार यादव, जो निलंबित न्यायाधीश जज हैं, जो नगर थाना के नरेंद्रनाथ हत्याकांड में बंद है, उनके पास से एक सैमसंग मोबाइल बरामद हुआ है और इसके आधार पर उन पर कांड दर्ज किया गया है मिठनपुरा थाना में, और इस कांड में उन्हें रिमांड किया जाएगा। पूर्व में कितने दिन पहले गए थे जेल? ये लगभग 4 महीना पहले जेल गए थे। नरेंद्रनाथ जो टाउन में हत्या हुई थी, अमर सिनेमा के पास से, उसमें ये पति पत्नी बंद हैं।
क्लब रोड के रजू शाह लेन में बिजली चोरी की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची ऐसा नहीं किया जाता है, ऐसा पर हमला कर दिया गया। विभाग के एसडीओ विवेक कुमार समेत अन्य कर्मियों के साथ जबरदस्त मारपीट की गई। हालांकि आरोपितों ने मारपीट की घटना से साफ इनकार कर दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची मिठनपुरा पुलिस ने दोनों आरोपित भाई रोहित और राहुल को हिरासत में ले लिया। हम बाद में लिखेंगे। एसडीओ ने दोनों भाइयों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं उन्होंने कहा कि आरोपित बिजली के तार से छेड़छाड़ कर बिजली की चोरी कर रहा था। 29,000 रुपए से अधिक की क्षति विभाग की हुई है। इधर रोहित ने विभाग के कर्मियों पर 50,000 घूस मांगने का आरोप लगाया है। कहा कि घूस नहीं देने पर साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। दोनों पक्ष की ओर से थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। गुप्त सूचना के आधार पर हम लोग गए थे। क्या सूचना थी? गुप्त सूचना थी कि उनका मीटर बाईपास करके उनका रीडिंग आ रहा था, बहुत ही कम कंजम्पशन जा रहा था। 1 से 2 यूनिट का कंजम्पशन मंथली उनका बिल जाता था। गए तो क्या हुआ वहाँ उनका मीटर बाईपास था। हम लोग उसका इंस्पेक्शन कर रहे थे। 2 आदमी आए, वो लोग दोनों भाई मारपीट हम लोग के साथ किए। बिजली चोरी कर रहे थे। मीटर उखाड़ने नहीं दिया गया है, तार काटने नहीं दिया उनके द्वारा। पुलिस को सूचना दी है? पुलिस को सूचना दिए, थाना आया, थाना से उनको साथ बैठा के उनको थाना में लाया गया है। प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। चोरी कैसे किया जा रहा था कुछ पता? मीटर से पहले तार टेपिंग करके बिजली यूज की जा रही थी। अच्छा, क्या क्या अंदर गए तो कुछ पता चल रहा है? अंदर जाने उनके द्वारा नहीं दिया गया है। कौन लोग हैं, नाम क्या है इन लोगों का? उनका विद्युत कनेक्शन था सिया सुंदरी देवी के नाम से। दोनों का नाम अभी पूछा जा रहा है। थाना में उनको बुलाया गया। ये लोग कौन है? उनके अपने रिलेटिव है। घर से बाहर था, मेरे घर से मेरे मोबाइल पे फ़ोन आया कि आप घर पे जल्दी आइए। घर पे जाने के दौरान पता चला कि ये लोग घर में जबरन घुस के लेडीज लोग से अभद्र व्यवहार कर रहे हैं और बिजली विभाग के कुछ मनमानी कर रहे हैं। और 2 दिन पहले मेरी लाइन कटी हुई थी, मैंने जाके कंप्लेन किया तो इन्होंने 50,000 रुपया मांगा, नहीं तो बोला बिजली चोरी के आरोप पे फंसा देंगे। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आए दिन होते रहती है और ये लोग मनमाना करते हैं। 50,000 रुपया मांगने से नहीं देने पर बोला कि तुमको जेल भिजवा देंगे और तुम पर ये करेंगे वो करेंगे और लेडीज के साथ गलत व्यवहार करते। आप पर भी मारपीट करने का? मेरे नाम पर कुछ नहीं, मेरे नाम पर कुछ नहीं जी। मेरे दादी के नाम पे भी नहीं है, मेरे दादाजी के नाम पे या दादी के नाम पे, भाई ये हमको मालूम नहीं है। आप पर भी मारपीट करने का आरोप लगाया? मारपीट हम लोग किसी को छुआ तक नहीं। आप देख लीजिए, मारपीट होगा तो किसी को फुटा होगा, किसी वीडियो प्रमाण भी दिखाए हैं? ऐसा कुछ नहीं है। वो लेडीज लोग को बचाने के क्रम में हाथापाई हो गई। लेकिन हम लोग से गलती यही होगी, हम लोग पुलिस को पहले फोन नहीं किया। ये लोग पूरी फिल्म बना के आए थे कि आपसे 50,000 रुपया लेंगे, नहीं तो आपको जेल भेजेंगे। बिजली चोरी में ये पावर चोरी, ऊर्जा चोरी क्या छापामारी बिजली विभाग के द्वारा रूटीन वर्क में किया जा रहा था। तो उसमें रजू शाह लेन में सूचना मिली है कि उनको छापामारी जांच करने में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। इसमें बिजली विभाग के द्वारा FIR की जा रही है और उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। डिटेन किया गया कि नहीं? अभी तो वो लिखित में देंगे, उसके बाद हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। गांव बचाओ खेती बचाओ जन संघर्ष कमेटी ने सरैया के नगर पंचायत बनाए जाने के प्रस्ताव को रद्द करने की मांग करते हुए बुधवार को DM ऑफिस के गेट पर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी में शामिल लाल बाबू राय ने कहा कि सरैया के आसपास कृषि प्रधान गांव है, जहां लोग खेती करके जीवन यापन करते हैं। सरकार टैक्स के लिए इस इलाके को नगर पंचायत घोषित करने जा रही है। इससे खेती में जो अनुदान मिलता है वो समाप्त हो जाएगा। किसानों को बोरिंग कराने के लिए भी नगर पंचायत के कार्यपालक अधिकारी से अनुमति लेना होगा। कृषि प्रधान गांव सरैया को नगर पंचायत बनाया जा रहा है। इसको लेकर के किसानों में, मजदूरों में, आम आवाम में आक्रोश है। चूँकि जो नगर पंचायत बनाने से किसानों का जो अधिकार है, वो फसल बेचने का अधिकार, वो कृषि इनपुट डीजल अनुदान वो ख़त्म हो जाएगा। इसके खिलाफ में सरैया अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी के सामने प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत बनने से लोगों का तिलक बढ़ जाएगा। मतलब एक तरफ सरकार वो तिलक का विरोध कर रही है, महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, और प्रखंड विकास पदाधिकारी सरैया तिलक बढ़ाने के आड़ में कह रहे हैं कि नगर पंचायत अच्छा है। लेकिन नगर पंचायत होने से तमाम सुविधा, यहाँ तक कि भूमिहीनों को जो बांस की ज़मीन पर्चा देने का जो नियम है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ तक कि खेती के लिए, बोरिंग गाड़ने के लिए या गरीब लोगों को घर और झोपड़ी बनाने के लिए भी
कार्यपालक पदाधिकारी से वो अनुमति लेना पड़ेगा, जिसमें अवैध उगाही होगी। इसको लेकर के आज हम लोग यहाँ आए हैं। मुजफ्फरपुर शहर में सार्वजनिक स्थलों पर एक भी शौचालय नहीं है। शॉपिंग या व्यवसाय के लिए प्रतिदिन हजारों महिला एवं पुरुषों को इन स्थलों पर आना जाना होता है, लेकिन शौचालय की कमी से परेशानी होती है। नगर निगम इससे निजात दिलाने की पहल पर काम कर रहा है। मेयर सुरेश कुमार ने बताया कि जल्द ही यूरिनल की समस्या दूर हो जाएगी। निगम क्षेत्र के मुख्य चौक चौराहे पर पोर्टेबल यूरिनल बनाया जाएगा। फिलहाल 10 जगहों पर चयन किया गया है, जहां जल्द ही पोर्टेबल यूरिनल लगा दिया जाएगा। समझा जाए कि जो हम लोगों ने बोर्ड में स्टडी में पास किया था तत्कालीन नगर आयुक्त द्वारा, वही मेन सबसे बात जो पहले ही बता रहा हूँ मैं, पैसा की बात है। पैसा नहीं रहने के कारण जो है काम नहीं हो रही थी। उसी के आपने देखा होगा कि शहर में जो 3 ओवरब्रिज है उस पर लाइट लगा, तो ये सुंदरता की ओर है और स्वच्छता की ओर। जो हम लोग पहले से बोर्ड में स्टडी में पास है, जितने भी चौक चौराहे हैं शहर में, यहाँ पर शौचालय भी नया बन रहा है, बनेगा। पेशाब करने का जगह महिला पुरुष का यूरिनल नहीं है, उसी के मदद हम लोगों ने बहुत पहले पास किया था। तो ये आप देख रहे हैं, इस टाइप का एक खरीदने का प्रस्ताव हम लोग दिए हैं। नगर तो बताया है कि इस टाइप खरीदिए, और हर एक वार्ड में जो पार्षद जहाँ जहाँ कहें उनके वार्ड में जहाँ जहाँ जगह हो वहाँ स्लैब हटा कर नाले पर, खुले नाले पर स्लैब हटा कर वहाँ रख देना है। केवल इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, और महिला पुरुष लिख देना है उस पर है। केवल ये यूरिनल है, ये इससे महिलाओं को और पुरुष को जो दिक्कत होती है वो ये हो जाएगा। उसका कितना लगेंगे सर शहर में? इसमें लिमिटेशन नहीं है, ये कोई ज़्यादा कॉस्ट का भी नहीं है। जितना पार्षद जगह कहेंगे उतना लगा दिया जाएगा। जगह का थोड़ा सा ये होता है, जैसे मोती झील है, वहाँ पर स्पेशल मोती झील है, इनका जोन छपरा है, वहाँ पर बहुत वहाँ ज़्यादा लगेगा। मेन जगह का है, पार्षद जगह बताएंगे वहाँ लगेगा। ठीक है, चौक चौराहों को चिन्हित कर लगाया जाएगा। चौक चौराहों को चिन्हित कर इसे लगाया जाएगा। तो वार्ड पार्षद आखिर किस काम का आएंगे? वार्ड पार्षद को भी तो बताएंगे जगह ना, उनका काम है बताना। बुधवार को समरनालय सभागार में आयोजित प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक में डीएम प्रणव कुमार ने लंबित विकास योजना की समीक्षा की, साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बैठक के संबंध में डीपीआरओ कमल सिंह ने बताया कि मुजफ्फरपुर वैशाली एनएच, भगवानपुर ओवरब्रिज का सर्विस लेन, जगन्नाथ मिश्रा पुल सहित कई योजनाओं को लेकर संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से कार्य को जल्द पूरा करने का दिशा निर्देश दिया गया है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि जिला में जो लंबित विकास योजनाएं हैं, बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं जो कि बहुत दिनों से लंबित चल रही हैं, उनका निष्पादन हो और समय पर उनका कार्य पूर्ण हो सके, इसे लेकर ही प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक हर सप्ताह की जाती है, जिसमें कि जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जैसे मुजफ्फरपुर वैशाली एनएच मधौल वाला जो एनएच है वो, भगवानपुर सर्विस लेन, जगन्नाथ मिश्रा जो पुल है वो, इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं। तो इसमें सख्त निर्देश दिया जाता है संबंधित विभागों को और आपसे कोऑर्डिनेशन कराया जाता है समन्वय, ताकि एक निर्धारित समय सीमा के अंदर इसका निष्पादन हो सके और जनहित में योजनाओं का क्रियान्वयन समय हो सके। उसे लेकर यह बैठक की जा रही है। आज की बैठक में कुछ खास नहीं है। ये बैठक में निर्णय दिया गया है, खास करके जहाँ पे भूमि अधिग्रहण किए गए हैं, भूमि अधिग्रहण करने के बावजूद भुगतान को लेकर के जो समस्याएं आ रही हैं भूधारियों के, तो उसे लेकर के भूअर्जन प्राधिकारी और दोनों अनुमंडल प्राधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो जा कर के संबंधित भूधारियों से संपर्क स्थापित करें और आपसी बातचीत के आधार पर उसका निराकरण करें। बहुत ऐसे भी केसेज हैं जिसमें कि भूधारी जानबूझ करके नहीं ले रहे हैं अपना जो उनका भूअर्जन का मुआवजा है, तो उनको मौका दिया जा रहा है। यदि वो नहीं लेंगे तो फिर वो प्राधिकार में पैसा जमा होगा। बीजेपी नेता रहे मथुरा प्रसाद की नीम चौक स्थित आवास पर बुधवार को भाजपा के राम दयालु नगर मंडल की ओर से 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, प्रशिक्षक विष्णुकांत झा और रविकांत सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर मंडल अध्यक्ष आनंद कुमार सिंह सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को पूरे प्रांत से प्रशिक्षित कर रही है। मुजफ्फरपुर के विभिन्न क्षेत्रों में भी पिछले कई दिनों से यह कार्यक्रम चल रहा है।
स्वर्गीय मथुरा प्रसाद जी के आवास पर नीम चौक में आज रामदयालु नगर मंडल प्रशिक्षण शिविर 2 दिवसीय का आयोजन किया गया है। आज प्रथम दिन सत्र लेने के लिए जिला से माननीय विष्णुकांत झा जी और रविकांत जी आए हैं और मुख्य अतिथि हमारे यहाँ पूर्व विधायक और मंत्री बिहार सरकार में श्री सुरेश कुमार शर्मा जी हैं और प्रदेश से ये पूरे प्रदेश से ही नहीं पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसको मंडल अध्यक्ष पे हम लोग मंडल के प्रशिक्षण शिविर में आज हम लोग इसमें शरीक हुए हैं। दीवान रोड के एक विवाह भवन में बुधवार को आयोजित विद्यार्थी परिषद की युवा सम्मेलन में विश्वविद्यालय के छात्रों की समस्या पर चर्चा की गई। साथ ही मुजफ्फरपुर महानगर इकाई का गठन भी किया गया। जिला संयोजक पुष्कर सिंह ने बताया कि सर्वसम्मति से महानगर इकाई का गठन किया गया है। भारतीय विद्यार्थी परिषद का युवा सम्मेलन किरण श्री आयोजित है। इसमें हम अपने अभी जो वर्तमान चल रहा है कि युवाओं को युवा छात्रों को क्या दिक्कतें आ रही है विश्वविद्यालय में, कहाँ से पढ़ने आ रहे हैं, इस विषय में हम लोग आज बात करेंगे। एवं आज मुजफ्फरपुर महानगर का इकाई गठन में निम्न दायित्वों का दिया जाएगा। महानगर मंत्री, महानगर अध्यक्ष के अलावा बहुत सारे आयामों को दायित्व दिया जाएगा। दायित्व के बाद साल भर में उसको कैसे योजना बनेगी कार्य के लिए आज यहाँ पे हम लोग सम्मेलन बुलाएंगे। भारतीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुजफ्फरपुर के कई महिलाओं को औजार और उपकरण मुहैया कराए गए। साथ ही 30 स्टॉल के माध्यम से अंबेडकर हस्तशिल्प योजना के तहत बनाए गए सामानों की बिक्री और प्रदर्शनी भी लगाई गई। काठ और मधुबनी पेंटिंग से सुसज्जित सामानों की बिक्री सब प्रदर्शनी के दौरान मुजफ्फरपुर के लोग इन सामानों को बेहद पसंद करते दिखे। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार को इन सामानों के निर्माण कार्य करवाने लोग को आर्थिक मदद और बाजार उपलब्ध कराने की बेहद आवश्यकता है। वहीं वस्त्र मंत्रालय के विकास आयुक्त मुकेश कुमार ने कहा कि उद्योग विभाग और वस्त्र मंत्रालय के द्वारा इनको उपकरण और बाजार दोनों मुहैया कराया जाता रहेगा। पूरे भारतवर्ष में हमारा 67 कार्यालय जो है कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार का है। और बिहार की बात करें तो 2 कार्यालय है, जैसा कि मैंने बताया, एक मधुबनी जो पूरे नॉर्थ बिहार को देखता है, एक पटना जो पूरे मध्य बिहार और दक्षिण बिहार को देखता है। तो इसमें ट्रेनिंग से लेकर के लोगों को हस्तशिल्प की ट्रेनिंग दी जाए। विभिन्न क्राफ्ट जैसे मिट्टी का काम करते हुए लोगों को देखते होंगे आप, बांस का काम करते हैं, सुजनी का, एप्ली का, मिथिला पेंटिंग का, ये जितना भी हाथ से होने वाला काम है उस सबका प्रशिक्षण देना, उनके उत्पादों को शहरों में बेचवाना। तो जो प्रदर्शनी जिसमें हम लोग आए हैं आज, तो ऐसी प्रदर्शनी गांधी शिल्प बाजार, क्राफ्ट बाजार, एग्जीबिशन पूरे भारतवर्ष में हर शहरों में हम लोग आयोजित कराते हैं। उसका पूरा कैलेंडर होता है हमारे यहाँ से। तो मधुबनी में एक यहाँ एग्जीबिशन करना था हमारे मधुबनी ऑफिस के द्वारा, तो वो हम लोग कर रहे हैं ताकि इनको डायरेक्ट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म हो। बिकता वैसे भी है, किसी बिचौलिया के माध्यम से बिकता है, तो बिचौलिया को साइड करें, डायरेक्ट पब्लिक से इनका इंटरेक्शन हो। तो इसके लिए हम लोगों ने एग्जीबिशन करते हैं। ये जो कार्यक्रम चल रहा है मेला लगा करके, जो प्रशिक्षण का काम और गरीब लोगों को मशीन उपलब्ध कराया जा रहा है। सबसे ज़रूरत आज मूलभूत ज़रूरत है इस देश में हर हाथ को रोज़गार। और कपड़ा मंत्रालय आज भी जो आयोजक हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, बधाई है कि ज़मीन पर जो समाज की कमज़ोर महिलाएं हैं, जिसका रोजी रोटी सुबह कमाती है और शाम को खाना खाती है, उस ऐसे लोगों को रोज़गार के अवसर पैदा करना चाहिए। और सरकार को एक नीति निर्धारित करनी चाहिए। जितने सरकारी कर्मचारी हैं, विधायक हैं, एमपी हैं, मंत्री हैं, सब लोगों को बाध्य करना चाहिए कि इन सामानों की खरीदारी आपको करना है, तभी आपको चुनाव लड़ने का अधिकार मिलेगा, आपको नौकरी में काम मिलेगा। इसको इतना प्रोत्साहित करने के लिए आज रिलायंस का मॉल बन रहा है, आज अडानी अंबानी का मॉल बन रहा है। ये संस्कृति देश को डुबो देगी। इस संस्कृति को जहां हम लोग हैं अभी जिस कार्यक्रम कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, जिससे कि हर परिवार को रोजगार मिले। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे DIN न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।